I'ma do what I wanna do when I do it. Ain't nothing that you can do when I'm gone. हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ जो नए बंदे फ्री फायर में, उनको काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या क्या फ्री फायर में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन वो गेम तो खेलते हैं लेकिन उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। काफ़ी चीज़, जैसे कि मतलब कस्टम कार्ड के बारे में, गन स्किन्स कैसे लेते हैं, परमानेंट कैसे मिलती है, फिर लक रॉयल क्या होता है, ये सब का लोग एडवांटेज नहीं ले पाते हैं फ्री स्पिन का, फिर नए इवेंट का। वो डायमंड तो कर लेते हैं, टॉपअप तो कर लेते हैं, मगर उनको पता ही नहीं होता कि डायमंड यूज़ कहाँ करना है, तो उनका वेस्ट हो जाता है डायमंड। तो उसके लिए नया वीडियो। तो देखिए, आपका जैसे फ्री फायर खुलता है तो स्टार्टिंग में एक पेज आता है। तो काफ़ी बंदे ये पेज को इग्नोर कर देते, काट देते। तो इसको इग्नोर मत करो भाई, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जैसे ये आज का नया इवेंट है, सबको ग्लू वाल, फिर सर्व बोर्ड, फिर बैकपैक की स्किन मिल जाएगी परमानेंट डायमंड यूज़ करने पे। उसके बाद ये सारी जो इतने भी नए इवेंट है, सब इवेंट पढ़ा करो भाई। बहुत बहुत काम किए। फ्री की भी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायमंड दे के। फ्री की भी काफ़ी चीज़ें दे रही है आजकल गरेना। तो जैसे कि आपका स्टार्टिंग में ये स्क्रीन खुलेगा, तो एक कैरेक्टर तक का नहीं रहेगा। तो आपके लिए मैं एडम लगा कर देता हूँ। आपका स्टार्टिंग में रहेगा एडम, ये कैरेक्टर रहेगा एडम। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप किसी कैरेक्टर, आपका ये पेज रहेगा। तो फर्स्ट चीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपकी जो मैप रहती है। तो ये आप काफ़ी बंदे क्लासिक स्टार्ट करते हैं, सोचते कि मैं रैंक 8 खेल रहा हूँ, सोच रहे कि मेरा रैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो उनको बोलिए तुम्हारा लेवल एटलीस्ट 12 होना होता है, और अनवेरीफाइड अकाउंट में 12 होना होता है, वेरीफाइड अकाउंट में 8 होना होता है। तो वहीं से आप रैंक, क्लास स्क्वाड, क्लासिक, क्लास स्क्वाड, सब क्लास स्क्वाड का भी रैंक होता है, ले सकते हो। और ये जो खुला ये स्टोर है, तो यहाँ से आप गन स्किन सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको कोई भी गन का स्किन लेना है, आप यहाँ से एट्रीब्यूट देख के उसका ले सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब 40 डायमंड से ले आपको परमानेंट मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्रिएटिव खोलते हो आप अलग का ऊपर। इतने में ये परमानेंट निकलती है। 9-10 लिमिट होता है, एक बार में खरीद सकते हो, फिर और 10 खरीद सकते हो, वो लिमिट होता है उसका ऊपर। तो यहाँ तक हो गई गन क्रेट की बात। गन क्रेट का आप समझ गए कि कहाँ से ख़रीदना है। तो इतनी लॉन्ग ज़्यादा डिटेल्स में बोलूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अलग अलग गन की हर एक स्किन होती है। तो ऑल न्यू लेजेंड थीम, मतलब वो डिफरेंट थीम पे होती है गन। फिर कुछ लेजेंडरी बॉक्स होती है, लेजेंडरी निकलने में थोड़ी ज़्यादा डायमंड लगती है। तो अब जो अगली चीज़ बोलूँगा वो ये है कि कस्टम, जो कस्टम होती है, ये जो कार्ड आपको दिख रहा है क्रिएट का ऊपर कार्ड 0 है मेरा, उसे क्या आप क्रिएट करोगे तो आपका खुद का, जैसा क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो उसमें एनिमी रहते हैं दूसरे, फ्री फायर देते हैं, इसमें आपका खुद के फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। आप ग्रुप आईडी पासवर्ड दे के कर सकते हो। गेम मोड में जाके क्लैश स्क्वाड सेलेक्ट करो या क्लासिक खुद का खेल सकते हो। ऐसे क्लैश स्क्वाड खेल के अपने गेम प्ले इम्प्रूव कर सकते हो। और ये लक रॉयल में क्या होता है, ये डायमंड रॉयल है। इसमें ज़्यादा तक बंडल आते हैं, आप स्पिन करके मिल सकता है। मैजिक क्यूब भी मिलती है, मैजिक क्यूब से आप बंडल चेंज कर सकते हो। स्टोर में जाके, रिडम में जाके गोल्ड रॉयल हो तो काफ़ी आसानी से मिल जाती है। ये वेपन रॉयल में क्या है, आपको इसमें वेपन मिलने का चांसेस ज़्यादा स्पिन करते हो तो इसमें से आपको परमानेंट वेपन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्रिएट के हिसाब से। और इसमें जो इसमें मेन गन का स्किन है वो ये है यूएमपी। जो इसमें सबसे हाई लेवल की गन आती है वो यूएमपी। उसका जो इंक्यूबेटर है ये चेंज होते रहता है, गन का स्किन, बंडल, ऐसे ही ये चेंज होते रहता है। इसके लिए क्या होता है, इवोल्यूशन स्टोन और ब्लूप्रिंट कलेक्ट करना पड़ता है। या तो इवोल्यूशन स्टोन या तो ब्लूप्रिंट, ये दोनों को मेन कलेक्ट करना होता है। ये फेरी टेल जो चेंज होते रहता है, जैसे अभी गन स्किन है तो कल ड्रेस आ जाएगा, कल कोई और स्किन आ जाएगा, ऐसे ये चेंज होते रहता है। अब आते हैं पेट का ऊपर। तो हर एक पेट का अपना अपना रोल होता है। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका गेम प्ले का ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का पेट पसंद करते हैं। जैसे फैल्को का है आपका स्काई ड्राइविंग स्किन, वैगर का है ग्लोवाल देना, ओटेरो का है एचपी हेल्थ किट बनाना, रोबो का है आपका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना ग्लोवाल को, स्पीड फॉक्स से भी कुछ एचपी से रिलेटेड है, पैंथर का वो जो बैकपैक से, पांडास को एचपी देता है किल के बाद। तो हर एक क्या अलग अलग यूज़ है, आपको उस हिसाब से करना है। जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको गिल्ड, आपको भी गिल्ड में रहना है। देखो कस्टम कार्ड नहीं मिलेगी, कस्टम कार्ड कहाँ से, गिल्ड ज्वाइन करोगे फिर यहाँ देखोगे नीचे एक ऑप्शन आता है टूर्नामेंट का। तो आपको उस टूर्नामेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 1800 डॉक्टर गिल्ड को करना पड़ेगा। फिर आपको देखिए रूम कार्ड 1800 ग्लोरी करने पे रूम कार्ड आपको मिल जाएगी। जो मेन काम है गिल्ड का, सब बंद तो इसलिए ही गिल्ड में रहती कि रूम कार्ड मिल जाए भाई। अब आते हैं इलाइट पास में। तो इलाइट पास में क्या होता है, आपको कम डायमंड में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे आप एक नॉर्मल गाड़ी की स्किन लोगे तो उसमें आपको
500 या 600 डायमंड लग जाएंगे। पर इलाइट बस में क्या है कि 500 डायमंड में गाड़ी, बंडल, गन की स्किन, इमोट, बहुत कुछ मिल जाती है, ड्रेसेस, गोल्ड, इवोल्यूशन स्टोन। और जैसे कि आप देखो ऊपर तो वो येलो येलो जो रहता है मतलब उस सीज़न में मैंने लाइट पास लिया, जो वाइट रहेगी उस पर नहीं लिया। अभी लोड में क्या है, बाउंड्री और स्कैनर सबसे ज़्यादा यूज़ करते बंदे। बाउंड्री मतलब किल के बाद आपको इंस्टेंटली लूट मिल जाएगा, स्कैनर जब उतरेंगे तो आपके आसपास के बंदे को दिखा देंगे। और वैसे ही रिसप्लाई भी कुछ वैसा ही है, रिसप्लाई में आपको ऐसे ही लूट मिल जाती है, पॉइंट पर ड्रॉप हो जाती है। और रिसप्लाई में कहते हैं कि उसमें वहाँ पे एनिमी हो जाएगा तो फिर आपको खतरा भी हो सकता है। और बाकी लेग पॉकेट वगैरह वो आप पढ़ ही सकते हो। बॉल फायर आपको इंस्टेंट HP और DP रहता है। समोनेट ड्रॉप आप बैक ड्रॉप मंगा सकते हो। लेग पॉकेट में क्या आपको थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है इन्वेंट्री स्पेस और सप्लाई। और क्रेट वगैरह उसमें आपको एमओ मिल जाती है। आर्मर क्रेट में कोई हेलमेट मिल जाता है, वेस्ट मिल जाता है, उसमें SMG एमओ या एयर एमओ मिल जाता है सप्लाई क्रेट में। तो यही है गाइस आपका बीन एट टिप्स एंड ट्रिक। और इसी मतलब यही सब कुछ जान के अगर आप खेलोगे तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते सब सीख जाओगे। तो आप कैरेक्टर देख लो, वैसे तो सबसे OP कैरेक्टर जो अभी गेम में मेरे हिसाब से आलोक है भाई, सबसे OP है। के भी है मेरे पास पर उतना मैं यूज़ नहीं करता उसको, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे आलोक सबसे बढ़िया लगता है। आपका स्ट्रेटजी के हिसाब से आप कैरेक्टर चूज़ कर सकते हो। तो दूसरे आप देख सकते हो मैं आलोक लेके ही खेलता हूँ। और इसका एक्टिव स्किल आप कोई भी कैरेक्टर का 2 स्किल होता है, एक्टिव और पैसिव। तो पैसिव पे आप 3 डाल सकते हैं, एक्टिव पे सिर्फ 1 ही। मैं जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ पैसिव स्किल कैसे डालना है। वो देखो वहाँ पे कैरेक्टर स्लॉट मैंने खोला, फिर मैं वहाँ पे आप डाल सकते हो कोई भी कैरेक्टर का स्किल। ऐसे कैरेक्टर स्लॉट गोल्ड जगह खोलना है, डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए कोई भी चूज़ किया, मैंने चूज़ कर लिया, देखिए इसका खुल गया। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी डाल सकते हो कैरेक्टर का स्किल, उसके लिए कि वो कैरेक्टर अनलॉक होना भी ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो यही अब और क्या जानना है आप लोग को, यही सब है मतलब बिगिनर टिप्स एंड ट्रिक। इतना जानना ही मेरे हिसाब से काफ़ी है। और एक कैरेक्टर पे आप 3 डाल सकते हो।